कल पंचीकरण का सिद्धांत हम पढ़े। पंचीकरण का सिद्धांत सीधी सरल भाषा में, आसान भाषा में समझें तो जो हमारा जो देखो तत्व दो प्रकार के बताए गए, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत। एक है सूक्ष्म जगत, दूसरा है स्थूल जगत। तो क्या सूक्ष्म जगत क्या है भैया? तो तीन कोष ले लीजिए। कौन कौन से? विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय। इन तीन कोषों से सृजित संसार वो है सूक्ष्म शरीर। क्या अच्छी बात है? इस सूक्ष्म से ही तो स्थूल बनेगा। आसान भाषा में पूछा जाए तो अगर भाई कोई कह दे स्थूल किससे बनता है, तो सूक्ष्म से स्थूल बनता है। कौन से स्थूल से सूक्ष्म बनता है? तो कहते हैं 5 तन्मात्राएं जो बताई गई थी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन 5 तन्मात्राओं से स्थूल जगत की संरचना होती है। अभी तक ये सब क्या कर रही थी? स्वतंत्र तौर पे सृष्टि का उत्पादन कर रही थी। स्वतंत्र तौर पे, आजाद, अलहदा, किसी टेंशन की कोई जरूरत, कोई टेंशन की बात नहीं थी। आकाश ने खाली पैदा कर दिया वायु को, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो अच्छी बात है, आकाश ने वायु को पैदा कर दिया। आकाश को वायु पैदा करने में किसी और की जरूरत नहीं थी। लेकिन भैया जब सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति करनी होती है तो फिर कुछ चेंजिंग आ जाती है, कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो वो परिवर्तन क्या आएगा? कहे कि फिर सिंगल कैसे काम चलेगा? तो कहे कैसे काम चलेगा? सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति तब होती है जब वो परस्पर में सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं? परस्पर में मिलते हैं, मिक्स होते हैं, अन्यथा नहीं होती है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि कल हम लोग पढ़ते हैं कि जो 5 तत्व हैं ये सूक्ष्म हैं। ये पांचों तत्वों में एक दूसरे के तत्व समाहित होते हैं, मिलते हैं, मिक्स होते हैं। उसके बाद ही अन्य सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कैसे? तो कहा गया स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि पंचीकरणं त्वाकाशादि पंचस्वैकैकं दुधा समं विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पंच पंच भागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णां भागानां स्वस्वद्वितीयार्ध भाग परित्यागेन। क्या करेंगे? कहे द्वितीयार्ध भाग परित्यागेन भागांतरेषु संयोजनं तदुक्तं द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा पंचमं पुनः
स्वस्वेतर योजनात् पंचते। भैया कहे पंचीकरण क्या है? कहे पंचीकृत क्या? तो कहे पंचीकृत आकाश आदि जो है, आकाश वायु जो जितने भी हैं, ये पंच महाभूत हैं। भूत ही स्थूल भूत हैं, यही स्थूल बन जाते हैं। लेकिन कब बनते हैं? कहे आकाश आदि जो 5 सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म भूत हैं, इन भूतों में से प्रत्येक को 2 समान भागों में बांट लीजिए। बांट लिया, ठीक है, बांट लिया गया। तो क्या करेंगे? समान समान मात्रा में सबको आधा आधा बांट दिए। 10 भाग। अब क्या हुआ? 10 भाग हो गए। 5 भागों में से प्रत्येक के 4-4 समान भाग करके उन्हें अपने अपने द्वितीय भागों को छोड़ करके अन्य जो भूत है, भूतों के द्वितीय आधे भागों में जोड़ देना है। ये पंचीकरण कहा जाता है। प्रत्येक भूत को 2 भागों में बांट करके, प्रत्येक भूत को, भूत मीन्स पृथ्वी। आचार्य जी मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ, कौन से पृष्ठ है, कौन से पेज है? थोड़ा बिखर गया है हमारे पेज इधर। आप हमें सूचित कर दीजिए। 28 28। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद आचार्य जी। तो प्रत्येक भूत जितने भी है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इत्यादि हैं, प्रत्येक भूत को 2 भागों में बांटा। बांट करके फिर पहले भाग आधे भाग को 4 भागों में बांट दिया। अपने से भिन्न अलग जो 4 भूतों के द्वितीय भागों में उनको जोड़ देने से वे आकाश आदि पंच सूक्ष्म भूत पंच अर्थात पंचात्मक हो जाते हैं। मतलब ये है, 5 में से 1/2 भाग अपना और शेष 1/2 माने 1/8 1/8 पृथ्वी, 1/8 जल, 1/8 अग्नि, 1/8 वायु, इनको मिला करके पृथ्वी वो आकाश में जोड़ दिया। तो 1/2 आकाश और 1/8 1/8 1/8 1/8 बराबर 4/8 बराबर 1/2। ये हो जाएंगे क्या? पंचीकरण में ये बनेगा स्थूल आकाश। अब हम कहें स्थूल वायु के बारे में बताइए, पंचीकरण वायु कैसे होगा? तो वायु के बारे में बताइए। अब बताएंगे मानो, बोलो। वायु में 1/2 वायु रहेगी, 1/8 आकाश, 1/1 क्या आकाश? 8 ओहो, वायु आकाश अग्नि जल। ये सब कितने कितने रहेंगे? 1/8 रहेंगे। चलिए, तो नरेंद्र जी बताइए फिर आप वायु में क्या वो तेज में अग्नि में क्या करेंगे? अग्नि में अग्नि कितनी रहेगी सुशील जी? अग्नि में 50% रहेगा, माने हाफ, 1/2 आधा। हाँ, और बाकी रह गया, बाकी जो है अग्नि के अलावा जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये 4 तत्व, और 4 तत्व जो बाकी रह गया 1/8 1/8 18 18 18 18 सबको जोड़ देने से हाफ हो जाएगा। तो 50% इधर, और बाकी जो रह गया, बाकी जैसे अग्नि, आपने पूछा अग्नि, तो अग्नि 50% होगा। और अग्नि को छोड़ के बाकी जो छूट जाता है जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये जो है बाकी 50% आधा वापस में बराबर बांट के रहेगा। वही होता आपको अगर फ्रैक्शन में देखिएगा 18 + 18 + 18/18 18 माने 1/8। बस सिंपल से सिंपल है।
बहुत अगर नंबर से अगर देखा जाए, अगर पूरा को अगर हम ऐसा सोचे हैं, पूरा 80 अगर होता है तो अग्नि में 40 होगा, बाकी 40 जो है 10 10 10 करके बाकी होगा। सिंपल है। बहुत सुंदर। तो आगे हम बढ़ते हैं। एक लोगों ने कहा भैया एक बात बताओ, आप ये पंचीकरण का सिद्धांत रख दिए, ये शास्त्रीय है कि नहीं है? इसका शास्त्रों में कहीं प्रमाण मिलता है कि नहीं मिलता है? तो कहे अस्या प्रामाण्यम नाशंकनीयम। कहे भैया ही के प्रमाण पर शंका न करो। तो कहे तो क्या करें, इसके प्रमाण पे शंका तो करनी पड़ेगी, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे थोड़ी आंखें मूंद के कह लेंगे मान लेंगे कि हाँ भैया धरती चपटी है तो धरती चपटी मान लिए ना, प्रमाण देना पड़ेगा आपको। का प्रमाण है ये पंचीकरण का सिद्धांत, कहीं पर है इसका प्रमाण मराण? तो कहे श्रुतियों में पंचीकरण का उल्लेख नहीं मिलता, वेदों में उल्लेख नहीं मिलता, तो उसकी प्रामाणिकता पे संदेह उत्पन्न होता है। तो ग्रंथकार कहते हैं, यहाँ राइटर कहता है, लेखक कहता है, क्या कहता है? अस्या प्रामाण्यम नाशंकनीयम, अस्य अप्रामाण्यम न आशंकनीयम। इसके प्रमाण पर शंका नइखे करेगवा, नहीं करना है। कहे इसके प्रमाण पे इस अपंचीकरण की अप्रामाणिकता की आशंका नहीं करनी चाहिए। काहे नहीं करनी चाहिए? क्यों? क्योंकि त्रिविकरण की पंचीकरण की भी उपलक्षण सूचक है। ये त्रिविकरण श्रुते है पंचीकरणस्य अपि उपलक्षणत्वात्। त्रिवृत्करण, अब ये त्रिवृत्करण एक सिद्धांत है वेदों में। कहे कि ये छांदोग्य उपनिषद इत्यादि में त्रिवृत्करण का उल्लेख मिलता है। वेदों में त्रिवृत्करण का उल्लेख मिल रहा है भैया, तो काहे के लिए शंका पैदा कर रहे हो कि इसका प्रमाण नहीं है? है प्रमाण, मानो हमारी बात मानो। त्रिवृत्करण में इसका प्रमाण हमको प्राप्त होता है। जो चीज वेद प्रामाण्य मानी जाएगी, जिस चीज को वेद प्रमाणित करते हैं, उस चीज को हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अन्य चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। कहे चलो अच्छी बात है, आपने मान लिया त्रिवृत्करण का सिद्धांत होना चाहिए, त्रिवृत्करण होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, हम मानते हैं तुम्हारी बात को। लेकिन अगली बात यह है कि इसको बताओ तो क्या है। पांचों महाभूतों में पांचों के ये कहते हैं पंचानाम पंचात्मकत्वे समानेपि तेषु च वैशेषात् तद्वादस्तद्वादः इति न्यायेनाकाशादि व्यपदेशः संभवति। कहते हैं देखो भैया, पांचों महाभूतों में पांचों के ही समान भाग रहने पर भी उनमें अपने अपने भाग का आधिक्य रहता है। वो तो उससे महसूस होता है, आधिक्य रहता है, प्रभाव रहता है। तो प्रमाण के तौर पे ये तो बता दिए कि छांदोग्य उपनिषद में त्रिविकरण प्राप्त होता है। त्रिविकरण का मतलब छांदोग्य उपनिषद इस चीज को बताता है कि पंचीकरण का सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद में है, उपलक्षण के तौर पे है। इसलिए पंचीकरण के सिद्धांतों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऐसे ऐसे ये इतना पदार्थ, ये इतना इतना होना चाहिए, तब हमारा स्थूल जगत बनता है, स्थूल सृष्टि बनती है। इसको एक्सेप्ट करो। कहे चलो ठीक, हम मान लेते हैं तुम्हारी बात, छांदोग्य उपनिषद का आपने उदाहरण दे दिया, हम मानते हैं, चलो अच्छी बात है। तो पांचों महाभूतों में पांचों के ही समान भाग रहने पर भी उनमें अपने अपने भाग का, उनके अपने अपने भाग की प्रबलता होने से, अधिकता होने के कारण उसको हम उसी नाम से बुलाते हैं। आकाश हम इसलिए कह रहे हैं, आकाश कहने से केवल आकाश थोड़ी है भैया। आकाश में क्या क्या है?
1/8, 1/8 और भी पदार्थ तो हैं, तो आप उसको आकाश क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसमें आकाश की अधिकता है, इसलिए उसको आकाश कह रहे हैं। पाकिस्तान को आतंकिस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें आतंकी की अधिकता है। नहीं तो भैया, पाकिस्तान तो वो धरती है जिसके बारे में अगर बताया जाए तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे हम लोग। अगर हकीकत बताएं तो हिंदू धर्म की वास्तविक जमीन पाकिस्तान है। अजीब लगेगा ये। उव्वट, मम्मट, सायण, महीधर, अभिनव गुप्त, वरुचि, पतंजलि, कात्यायन, कल्हड़, कैयट, जमदग्नि, पराशर, कश्यप, ललितादित्य मुक्तापीठ, पर्वतेश्वर और महाराज दाहिर, ये उनकी धरती है महाराज। सप्त सैंधव की भूमि है पाकिस्तान। पांचाल प्रदेश से लेकर के पुरुषपुर तक, पांचाल प्रदेश का मतलब वो वर्तमान का पंजाब, पुरुषपुर का मतलब पेशावर, हिंदू कुश की पहाड़ियों तक, हिंदू कुश से लेकर के इंदु सरोवर तक, माने हिंदू कुश से लेकर के इंदु सरोवर माने श्रीलंका तक अखंड अजस्र प्रवाहिता भूमि भारत भूमि है। अचिंत्य भगवती भूमि भारत है। रत्नाकरा धौत पदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। जिनके चरण कमल हिमालय पखारता है, जिनके चरण कमल समुद्र पखारता है और जिनके मस्तक पर हिमालय का किरीट सुशोभित हो रहा है, जिनके गोदी में ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम, ब्रह्मर्षि और राजर्षि खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, जिनके गोदी में वशिष्ठ, पराशर, अंगिरा, भृगु, पाणिनि, कात्यायन, वरुरुचि, चाणक्य जैसे ब्रह्मर्षि और ललितादित्य मुक्तापीठ, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त जैसे राजर्षि खेलते हैं, वो भगवती भारती हैं। दुर्भाग्य से भगवती हिंगलाज की धरती खैबर पख्तूनख्वा उनके पास चला गया। दुर्भाग्य से भक्ति आंदोलन के महान नायक गुरु नानक की तलवंडी ननकाना साहिब उनके पास चला गया। दुर्भाग्य से गुरुकुल आंदोलन का शुभारंभ करने वाली धरती लाहौर उनके पास चली गई। दुर्भाग्य से सालातोर महर्षि पाणिनि की भूमि उनके पास चली गई। दुर्भाग्य से मार्तंड भगवान की स्थापना करने वाला स्थल, स्थापित होने वाला स्थल, ललितादित्य मुक्तापीठ की प्रखर भूमि उनके पास चली गई। हिंदू धर्म के ये प्रमुख स्थल थे। वेदों में शतद्रु, विपाशा, वितस्ता इन नदियों का उल्लेख आता है, जिनको आज हम झेलम, रावी इन नामों से पुकार रहे हैं।
ऋग्वेद में इनका वर्णन है। तो आज अब देखिए, काल के द्वारा क्या घटित होता है, क्या नहीं घटित होता है, ये कुछ कह पाना मुश्किल नहीं है, बड़ा मुश्किल है ये सब। जो धरती ऋग्वेद की वैदिक कालीन धरती थी, उस धरती पर आज वेद मंत्रों की जगह पर उन्हीं के विरोधी लोग निवास कर रहे हैं। समय है, समय बदलेगा, फिर से कुछ होगा, फिर से बप्पा रावल रावलपिंडी बसाएंगे। चलिए, तो मामला ये है, हमने कहा जिस चीज की जिसमें बहुलता होती है उस चीज को उसी नाम से पुकारा जाता है। तो बहुलता इन जिन जिन तत्वों में, आकाश में 1/2 आकाश है, अन्य 4 1/8 1/8 1/8 4 चीजें हैं, इसलिए उसको आकाश कहा जाएगा। ये पंचीकरण है गुणों के बाद। वायु में शब्द, और इस देखो, आकाश में केवल शब्द था। वायु, मैंने पहले भी कहा, वायु में स्थूलता आ गई। आप जब इसको पढ़ रहे हैं तो इस पढ़ने में इसको देखिए ध्यान से, पंक्ति सह इति न्यायेन आकाशादि व्यपदेशः संभवति तदानीम आकाशे शब्दः अभिव्यज्यते। आकाश में कौन अभिव्यजित हो रहा है? शब्द। माने उस समय, अर्थात पंचीकरण के बाद, जब पंचीकरण हो जाता है, सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, तो आकाश में क्या है? आकाश में प्रमुखता शब्द की है, उसका गुण प्रकट होता है। फिर आकाश में शब्द गुण है ना। आकाश का गुण क्या है? शब्द। आकाश का गुण क्या है? शब्द। वायु का गुण क्या है? वायु का गुण क्या है? स्पर्श है। रूप रहित स्पर्शवान वायु। वायु का गुण है स्पर्श, लेकिन वायु में 2 गुण हो गए। वायु में शब्द भी है और स्पर्श भी है। स्थूल हो रहे हैं ना, अब स्थूलता आ रही है उसमें। तो इसमें लिखा जा रहा है तदानीम आकाशे शब्दः अभिव्यज्यते, और वायु शब्द स्पर्शौ, वायु में शब्द और स्पर्श अभिव्यंजित होते हैं। शब्द भी है और स्पर्श भी है। वाह भाई। और फिर कहते हैं अग्नौ शब्द स्पर्श रूपाणी। अग्नि और स्थूल हो गई, तो अग्नि में 3 चीज आ गई, शब्द स्पर्श और रूप। 3 आ गए। उसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, तीनों का समावेश है। फिर आता है जल, अपसु। अपसु माने जल में शब्द स्पर्श रूप रसाहा। जल में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है। फिर आता है पृथिव्याम। पृथ्वी में क्या क्या है? शब्द स्पर्श रूप पांचों। पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 पाए जाते हैं। हो गया। इसलिए ये 5 का समावेश उसमें होता है। मन में आया होगा ये त्रिविकरण का मतलब क्या है। अभी हमने जो बोल दिया, त्रिविकरण मतलब क्या है? त्रिवृत्तकरण का मतलब होता है, छांदोग्य उपनिषद में एक पंक्ति आई है, बड़ी प्यारी पंक्ति है, सेयं दैवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणीति। कहते हैं त्रिविकरण का मतलब क्या? मतलब ये है भैया, फिर आगे कहते तासाम त्रिवृत्तम त्रिवृत्तमैकैकाम करवाणीति।
सेयं देवता इमास्तिस्रो देवता अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरोत्। ईश्वर ने संकल्प किया कि मैं सृष्टि जो रचित कर रहा हूं, उसने सत नाम का परम देवता है, उसने संकल्प किया कि मैं जीवात्मा के रूप में तेज, जल और पृथ्वी, इन तीन देवताओं में अनुप्रविष्ट होकर के अपने रूप को व्यक्त करूं, ऐसा उपनिषद में उल्लेख मिलता है। तो उनमें से एक देवता को त्रिवृत 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 माने त्रिरूप कर दूं, तीन तीन रूप कर दूं। तीन तीन रूप का मतलब पृथ्वी का देवता जल में भी, जल का देवता पृथ्वी में भी, अन्न का देवता जल में भी, जल का देवता अन्न, मतलब त्रिविध का मतलब तेज, जल, अन्न, ये तीन देवता हैं। तो तीनों का भाव माने देवता कह ले या अंश कह ले, पार्ट कह ले, ये तीनों में एक दूसरे का सम्मिश्रण, जैसा हमने यहां बताया अपने यहां पंचीकरण में, ऐसा उपनिषदों में उल्लेख मिलने से आचार्य शंकर ने इस सिद्धांत को हम लोगों को प्रदान किया। तो ये त्रिवृतकरण प्रतिपादन होता है वहां से। तो पंचीकरण का सिद्धांत जो है उसी त्रिवृतकरण से आता है। तो त्रिवृतकरण, ये पंचीकरण लाया कौन? पंचीकरण आचार्य शंकर ने, आदि शंकराचार्य ने इस सिद्धांतों को रखा सबके सामने कि सूक्ष्म से स्थूल जगत की उत्पत्ति होती कैसे है। इस पे एक बहुत बड़े विद्वान हुए आचार्य शंकर के शिष्य, 4 शिष्य थे। आचार्य शंकर ने 4 मठों की स्थापना की। 4 मठ कौन कौन से हैं? 4 भारत के 4 कोने हैं प्रमुख। पहला दक्षिण भारत, रामेश्वरम, पूर्व, तीसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा उत्तर। तो 4 भाग हैं। चारों भागों में देश को एक करने के लिए, भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से पूरे भारत को एक करने के लिए आचार्य शंकर ने 4 मठों को स्थापित किया। देखो कितनी ऊंची दृष्टि रही महापुरुष की। और हेड ऑफिस बनाया कांची कामकोटि में। 4 ये बटालियन, 4 डिवीजन बना करके हर एक का एक एक कमांडर बना दिया, हेड बना दिया 4 मठों का, और एक हेड ब्रांच रखा, माने ऑफिस रखा। तो पहला जो मठ खोला गया उसका नाम है श्रृंगेरी। उसका पूरा नाम है श्रृंगेरी शारदा पीठम। क्या नाम है? श्रृंगेरी शारदा पीठम। कहां पर है आचार्य जी वो? ये कर्नाटक के श्रृंगेरी नामक स्थान पर है। और आपको आश्चर्य होगा, वो श्रृंगेरी शारदा पीठम में जो भगवती शारदा स्थापित हैं, वो कश्मीर की शारदा देवी जो आजकल पीओके में माता जी का मंदिर है, वहां से उसी की प्रतिकृति स्थापित की गई थी दक्षिण भारत में। उस महापुरुष की सोच देखिए। शारदा देश बोला जाता है, कश्मीर का वास्तविक नाम आवाज बंद हो गई, आवाज बंद हो गई। शारदा देश, उसी शारदा देश की प्रतिकृति, प्रतिरूप को आ रही आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है।
जी हाँ आचार्य जी, आप फिर से लीजिए इसको, क्योंकि आपकी आवाज यहाँ पर मॉरिशस में कट गई है। श्रृंगेरी शारदा पीठम कहाँ पर है, ये यहाँ से लीजिए। श्रृंगेरी शारदा पीठम तमिलनाडु, वो कर्नाटक के श्रृंगेरी नामक स्थान पर है। ठीक है। और वहां पर जो स्थापित भगवती शारदा का मंदिर है, तो कश्मीर के पीओके में स्थापित भगवती शारदा के मंदिर की प्रतिकृति है, प्रतिरूप है। ये शंकराचार्य जी की दूरदृष्टि है। उन्होंने शारदा देश कहे जाने वाले कश्मीर से माता शारदा को वहां ले जाकर के स्थापित किया। एक पॉइंट, ये एक मठ। दूसरा मठ है गुजरात में, उसका नाम है द्वारका शारदा द्वारका पीठ। उसको भी द्वारका शारदा पीठ हम बोलते हैं। तो उसको स्थापित किया द्वारका में। गुजरात में। तीसरा मठ स्थापित किया पुरी में, पुरी माने उड़ीसा, उसका नाम है गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ। और चौथा मठ स्थापित किया उत्तराखंड में, जोशी मठ बोलते हैं उसको, ज्योतिष पीठ। ये बद्रीनाथ के पास में है, बद्रिकाश्रम के पास। तो व्यक्ति की दूरदृष्टि देखिए। आचार्य जी मैं माफी चाहता हूँ, एक बार फिर सब कट गया था। यहां से आप ले लीजिए, जहां द्वारका शारदा पीठम से। सबको आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? नहीं, हमें तो आ रही थी। हमें तो आ रही थी। चलिए मैं बोल दे रहा हूँ। शारदा, जो द्वारका शारदा पीठम है, उसकी स्थापना गुजरात में की गई। और उड़ीसा में पुरी में गोवर्धन पीठ की स्थापना की गई। उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ मंदिर से थोड़ी दूर पे ज्योतिष पीठ की स्थापना की गई, जिसका आजकल नाम है जोशी मठ। ये 4 पीठ स्थापित किए गए। इन 4 पीठों को स्थापित करते हुए चारों पीठों के एक वेद दिए गए सबको, कि आपको 4 वेद होते हैं ना, तो 4 वेद दिए गए। 4 वेदों में एक वेद की जिम्मेदारी दी गई, दायित्व दिया गया। इस वेद का आप प्रचार प्रसार करेंगे, विस्तार करेंगे। तो सबसे पहले ऋग्वेद दिया गया। किसको? ऋग्वेद दिया गया गोवर्धन पीठ को। ऋग्वेद गोवर्धन पीठ माने पुरी वाले पीठ को। तो इसीलिए उसको बोलते हैं ऋग्वेदामनाय, पूर्वामनाय ऋग्वेदीय पीठम, ऋग्वेदीय गोवर्धन पीठम, ऐसा करके उसका पूरा नाम लिखा जाता है। तो ऋग्वेद उनका है। और इनको सबको 4 महावाक्य हैं हमारे वेदों में, एक महावाक्य। तो ऋग्वेद वेद है उनका, गोवर्धन पीठ वालों का, और उनका महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। फिर आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद दिया गया श्रृंगेरी पीठ वालों को। श्रृंगेरी पीठ माने जो कर्नाटक में है, उनका महावाक्य है तत्त्वमसि। फिर आते हैं गुजरात द्वारिका पीठ, उनका है सामवेद। उनका महावाक्य है अयमात्मा ब्रह्म। और चौथा पीठ है ज्योतिष पीठ, उनका वेद है अथर्ववेद। महावाक्य है अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। 4 वेद, 4 पीठ, 4 महावाक्य दे करके समग्र भारत को अखंड सूत्र में बांध करके आदि शंकराचार्य, आदि जगत गुरु स्वामी श्री शंकराचार्य जी ने वेदांत के
मत को प्रतिष्ठापित किया। भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए इस कार्य को उन्होंने संपादित किया। तो उन्हीं के 4 शिष्य थे, हस्तामलकाचार्य, त्रोटकाचार्य, सुरेश्वराचार्य और एक और थे हस्तामलक त्रोटकाचार्य। भैया प्रभु गोविंद पादाचार्य ऐसे कुछ नाम था। भाई उनके गुरु जी का नाम है गोविंद पादाचार्य या पद्म पादाचार्य ऐसे कुछ नाम था। पादाचार्य नाम है, पद्म पादाचार्य। हाँ ये पद्म पादाचार्य था भैया। पद्म पादाचार्य, त्रोटकाचार्य और ये सुरेश्वराचार्य और हस्तामलकाचार्य, ये 4 आचार्य, इनको 4 ये शिष्य थे इनके शंकराचार्य जी के। चारों को एक एक मठ देकर के इस तरीके से उन्होंने प्रतिष्ठापना की। तो उन्हीं के शिष्य हुए शंकराचार्य जी के सुरेश्वराचार्य। तो उन्होंने ही एक पुस्तक लिखी है पंचीकरणम, सुरेश्वराचार्य ने। उस सिद्धांत को इन्होंने शंकराचार्य जी के मत को रखते हुए इसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े, हमको लग रहा है इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे नया प्रकरण हम शुरू करेंगे। एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यो भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम इति एतन्नामकानाम् उपर्युपरि विद्यमानानाम् अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नामकानाम् अधोधः विद्यमानानाम् लोकानाम् ब्रह्माण्डस्य तदन्तर्वर् चतुर्विध स्थूल शरीराणाम् तदुचितानाम् अन्नपानादीनां च उत्पत्तिः भवति। चतुर्विध शरीराणि तु जरायुजाण्डो अंडजोद्भिज्य स्वेदजाख्यानि जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि मनुष्य पश्वादीनि अंडजान्यंडेभ्यो जातानि पक्षिपन्नगादीनि उद्भिज्यानि भूमिमुद्भिद्य जातानि कक्षवृक्षादीनि स्वेदजातानि स्वेदेभ्यो जातानि यूकामसकादीनि। इसको हम कल पढ़ेंगे। बोलिए भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। आज की कक्षा बहुत सुंदर, आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। रोज की खराब रहती है क्या? नहीं 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 नहीं, आज की अति सुंदर हमें लग रहा है। नहीं गुरुजी, जितना दिन जा रहा है ना, आपका क्लास जो है चमक रहा है, सही में ज्यादा इंटरेस्ट है उसकी, बढ़ते जा रहा है उसकी। ये बात तो मानना ही पड़ेगा। चलो धन्यवाद। बड़े बुजुर्गों का ये क्या बोलते हैं उसको, शुभ वचन। हमको लग रहा है जब से खोपड़ी टकली कराए तब से हमको ज्यादा नॉलेज आ गया है बोलने का। नहीं अच्छा जी, नहीं बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा प्रणाम आचार्य जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। सीताराम। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि।